देखिए, उनका जो ज्योतिष विद्या है वो तो हमारे पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दूर तक देख लेते हैं कौन गिरफ्तार कब होने वाला है। शायद उनको उनके पापों की ज़्यादा जानकारी होगी। हमें नहीं पता है कब कौन गिरफ्तार होगा, कब कौन छूटेगा। हमें इतना विश्वास है न्याय की जीत होगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है और वो प्रदूषण में दिल्ली में अपने छल और प्रपंच से सत्ता में आए आम आदमी पार्टी के करप्शन का जहर कुछ ज़्यादा दिख रहा है। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में सुबह से ही एक ड्रामा चल रहा है और वो एक ऐसे फिल्म की तरह वो ड्रामा लग रहा है जिसको सेलिब्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी करप्शन का नाम दिया जा सकता है। ये सेलिब्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी करप्शन पहली बार हमको ऐसा नज़ारा दिखा है जहां एक अभियुक्त नंबर, एक आरोपी नंबर 1 को एक सीबीआई कोर्ट बुला रही है, उससे पूछताछ होनी है, उसको अपने अपराध का, अपने पापों का, अपने लूट का जवाब देना है, तो वो एक बड़ी जुलूस निकाल के चलता है। वैसे तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, एक फ्रेज भी है कि जल्दी तेरा जुलूस निकलेगा, लेकिन मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी खुद ही अपनी जुलूस निकाल रहे हैं। और उस जुलूस को अगर ध्यान से देखा जाए, टीवी के स्क्रीन पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, तो पूरी दिल्ली हंस रही है कि ये कैसा सेलिब्रेशन, ये कैसा जुलूस। तो हमें उसमें भविष्य की एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि आज ये आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली में, उसके भ्रष्टाचारी अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं और याद रहे कल जनता भी इनका जुलूस निकालने वाली है। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अपना जुलूस निकाले, वो तो निकालें, लेकिन आज ये लगातार महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली के एक मंत्री जो जेल में हैं, जिनका नाम सत्येंद्र जैन है, और एक उनके जो मंत्री हैं वो शराब घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट में पेशी पर है। किसी के भीड़ लगाने से, किसी के जुलूस निकालने से कानून अपना काम नहीं रोकता, लेकिन इनको लगता है कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं। और ये दोनों की तुलना उनके नेता अरविंद केजरीवाल किससे करते हैं? शहीद आजम भगत सिंह जी से करते हैं। अरविंद केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह जी की तुलना जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री से करते हैं। अपने भ्रष्टाचार से लगातार कोर्ट में पेशी, लगातार जांच में फंसे हुए अपने एक मिनिस्टर से करते हैं। तब हमें कहना पड़ता है कि 2 नंबरी काम करने वाले लोग जो 1 नंबर के एक्यूज्ड हैं, उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से करना, ये शहीद आजम भगत सिंह जी का तो अपमान है ही, ये देश की आज़ादी के उन तमाम महापुरुषों का भी अपमान है। और याद रखिए अरविंद केजरीवाल, याद रखिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोग, इसको दिल्ली भी याद रखेगी और देश भी याद रखेगा, पंजाब भी याद रखेगा।
जब इनको जाना है छानबीन पूछताछ के लिए तो ये भाग करके जाते हैं गांधी जी की समाधि पे। मुझे हंसी आ रही है, जब 2 अक्टूबर आता है तो इनको गांधी जी की समाधि पे जाने का मौका नहीं होता है। जब 2 अक्टूबर को देश के सभी लोग जिनका राजनीति से मतलब नहीं, वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगा करके ही सही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन उस दिन इन लोगों को मौका नहीं होता है कि हम जा करके राजघाट समाधि पर खड़े हों। यहाँ माननीय एलजी को चिट्ठी लिखना पड़ता है और उनको याद दिलाना पड़ता है उनकी बेशर्मी का। और जब ये फंसते हैं अपने गुनाहों से भ्रष्टाचार की दलदल में, तो गांधी जी की आड़ लेने पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कितना खुफिया, कितना साजिश भरा दिमाग है, हमारे दिल्ली के लोग, हमारे देश के लोग इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो मूल प्रश्न है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। मूल प्रश्न क्या ऐसा है? मूल प्रश्न है कि ये शराब घोटाले में जो होलसेल है वो प्राइवेट हाथों में क्यों दे दिया सरकार से निकाल के? इस पे तो घिग्गी बन जाती है, चैनलों पे कोई उनका प्रवक्ता नहीं आता है, खाली कुर्सियां रखी रह जाती हैं। मूल प्रश्न दूसरा ये है कि प्राइवेट शराब दुकान जिसकी लॉटरी निकलनी थी वो अपने दोस्त माफिया, शराब माफियाओं को दे दिया, इसका जवाब दीजिए। मूल प्रश्न तीसरा ये है कि 2% से 12% शराब का कमीशन बढ़ा दिया, इस पे तो बोलो सर, इस पे तो बोलो आप लोग, अरविंद केजरीवाल उनके गैंग के लोग। लेकिन इन मूल प्रश्नों पे उनका जवाब नहीं आता है। तब मुझे आपको बताना पड़ता है कि तमाम दस्तावेज, आरोपियों के स्टिंग सबके सामने, सबके मोबाइल में है और आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं स्टिंग। ये चीख चीख के कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने इस शराब घोटाले में एक बड़ा माल खाया है। ये मनोज तिवारी केवल पीसी में नहीं कह रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई दिल्ली का प्रेमी सिर्फ नहीं कह रहा है, कोई दिल्ली का पुजारी सिर्फ ये बात नहीं कह रहा है, ये बात दस्तावेज कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, साक्ष्य कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज ये अपनी जुलूस निकाल लें, जनता भी जुलूस निकालने को तैयार है और जनता निकालेगी। इसलिए मुझे सुबह से केजरीवाल जी की हालत पे तरस आ रही है। ऐसा लगता है जैसे ट्विटरवे पे पालथी मार के बैठ गए, हट ही नहीं रहे हैं, सारा काम धाम छोड़ के। लगता है एकदम सामने ही आज अपने सभी ट्विटर स्पेशलिस्ट जो इतने हैं सबको बैठाए हैं, अब ये ट्वीट करो, अब ये ट्वीट करो, अब वो ट्वीट करो। अरे क्या ट्वीट करोगे अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली की जनता थूक रही है आपके इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पे। हमारा पूरा विश्वास है कि जीत न्याय की होगी। हमारा पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली का इतना बड़ा विश्वास हासिल करने के बाद दिल्ली को शराब पिलाकर लूटने का काम किया है, उनको न तो दिल्ली की जनता माफ करेगी, न दिल्ली की महिलाएं माफ करेंगी, न दिल्ली की बहनें माफ करेंगी, न दिल्ली का युवा माफ करेगा, और न ही दिल्ली के हमारे बड़े बुजुर्ग माफ करेंगे। ये जितना जुलूस निकालना हो निकाल लो, हमें न्याय पे भरोसा है और न्याय जरूर होगा। इन लोगों को सजा भी जरूर मिलेगी, ऐसी हम सबकी भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश है। भाई गुजरात में तो इनकी पॉपुलैरिटी देखी हमने,
गए तो थे, इतना टाइम तो था, खोज खोज के एक ऑटो वाला भैया मिला, उसके साथ खाना भी खाए। उसने कहा हम अपने संस्कार में खाना खिला दिए। फिर 5 दिन बाद जाके कहा मोदी जी कुछ धूर्त टाइप के लोग आए थे तो हम उन लोगों को खाना तो खिला दिए लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, अब हम क्या करें बताओ। हम भी गए थे ऑटो वालों से मिलने। तो इनका पहले भी टाइम था और बाद में भी टाइम होगा। ये उत्तराखंड भी गए थे, ये गोवा भी गए थे, ये उत्तर प्रदेश भी गए थे, कहाँ नहीं गए थे। हर जगह अपनी अपनी जमानतें जब्त करा बैठे। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं चुनाव लोकतंत्र के उत्सव में सब भाग ले। अरविंद केजरीवाल जी आइए, अभी आपका हर जगह सेवा करने को जनता तैयार। देखिए उनका जो ज्योतिष विद्या है वो तो हमारे पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दूर तक देख लेते हैं कौन गिरफ्तार कब होने वाला है। शायद उनको उनके पापों की ज़्यादा जानकारी होगी, हमें नहीं पता है कब कौन गिरफ्तार होगा कब कौन छूटेगा। हमें इतना विश्वास है न्याय की जीत होगी। और बाकी उनकी जितनी बातें हैं, अब बेचारी पॉलिटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, उनको जो कहना है कहेंगे ही, लेकिन इन बातों में कोई आधार नहीं है। हमें न्याय पे भरोसा है। तो कहे ही उनकी ज्योतिष विद्या, उनका बस तो मुख्यमंत्री भी बना चुके थे उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह बना चुके थे। तो वो उनकी ज्योतिष विद्या को प्रणाम है। हमें न्याय पे भरोसा है। धन्यवाद।